हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 2 आपका आईबीएस पेपर देखिए जो भी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। हर बच्चे का देखिए आईबीएस पेपर अलग अलग है, इसलिए मैंने इससे पहले एक वीडियो किया था, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे वेब डिजाइनिंग का हो, कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर का हो, चाहे आपका कंप्यूटर टाइपिंग का, वो बता दिया था। आज की वीडियो में ऑफिशियल देखिए जो भी सवाल रहेगा मैं आपको दिखाता चलूंगा, आप लोग खुद देखते चलिएगा। जिसका जो भी देखना आईबीएस पेपर रखा उसका सारा का सारा इंपॉर्टेंट सवाल मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मैं चलकर मिलता रहे। तो सबसे पहले देखिए आपको बताने वाला हूं ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिनका भी आईबीएस पेपर है उनका सवाल नोट डाउन करिएगा। इसके बाद देखिए इन सब का कोई इसका पार्ट 2 नहीं आएगा। इसमें देखिए मुझे जो भी लगता था इंपॉर्टेंट सवाल वो मैंने सारा का सारा यहां पर लिख दिया है। तो पहला ही क्या है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको बताना है। सुपरवाइजर होता क्या है, सुपरवाइजर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या गुण होते हैं, कंपनी में क्या रोल प्ले करता है, ये आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है। फिर अगला सवाल है राइट सम टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन के क्या टेक्निक्स होते हैं ये आपको बताना है। तो ये सवाल और ये सवाल बेसिकली दूसरे रिलेट करता है, तो आप इसे चाहे याद रखिए एग्जाम में पहला बात पॉइंट वाइज लिखिएगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा आपसे बच्चों के लिए। अगला है हम आपसे बच्चों के लिए कि व्हाट डू मीन बाय बिजनेस एटिक्यूटीज। बिजनेस एटिक्यूटीज क्या होता है ये आपको बताना है। डेफिनेशन वाइज लिखना चाहे पॉइंट वाइज लिखना चाहे, आपको जैसा सुविधा आप लोग इसे लिख सकते हैं। फिर अगला है व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर एमआईएस। एमआईएस के लिए देखिए चैलेंजेस क्या होते हैं ये आपको बताना है। और ये सब कुछ सवाल आपका सवाल जो दिया हुआ है सिलेबस उठाया हुआ है, आप सिलेबस उठा लीजिए, सिलेबस में आपको दिख जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वहीं से मैंने आपसे बच्चों ये सवाल सारे डिजाइन किए। अगला है व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड राइट सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं ये आपको बताने हैं। तो ये यहाँ लिखा हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में लिख दीजिएगा, इसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, उपयोग होते हैं, ये सारे बताने। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और गूगल में आपको सारा का सारा आंसर मिल जाएगा। आप बोले सर आपने क्यों नहीं बता दिया आंसर? भाई आपको पूरा कॉमन कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, तो कितना समय मिल पा रहा है सोच लीजिए। मुझे भी पढ़ना रहता है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो आपको खुद करना पड़ेगा, खुद ना खुद खोज तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। अगला देखिए एकेडमिक एंड बिजनेस राइटिंग जिन भी बच्चों का उनका ये सवाल है। पहला ही सवाल है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ बिजनेस राइटिंग। बिजनेस राइटिंग का मैकेनिज्म जो प्रक्रिया है वो क्या है। पहले बात तो बिजनेस राइटिंग डेफिनेशन भी आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस राइटिंग्स, क्या होता है बिजनेस राइटिंग्स, क्या समझते हैं आप। यहाँ तो मैं लिखा हुआ राइट द मैकेनिज्म, आपसे पूछ लिया तो क्या होता है, क्या लिखिएगा। सेमेस्टर 1 में तो पार हो गया, सेमेस्टर 2 का नहीं, कैसे पार होगा। तो याद रखिएगा राइट द मैकेनिज्म बिजनेस राइटिंग क्या लिखना है। पहले आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैकेनिज्म आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएगा, आपसे लिख सकते हैं। फॉर्मेट लिखना है बिजनेस लेटर और मीम्स का। आपका सवाल है एग्जाम का, मीम वाला मत सोच लीजिएगा, वो जो आजकल इंटरनेट में चल रहा है वो वाला नहीं बता रहा हूँ। आप जाके अपना सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में आपको ये सारा पॉइंट मिल जाएगा क्या फॉर्मेट होता है बिजनेस लेटर और मीम्स का। फिर बिजनेस राइटिंग देखिए डेफिनेशन बोला था, लीजिए आ गया। क्या क्या फंक्शन होते हैं बताने, लीजिए जो सवाल बता रहा हूँ देखिए सब के सब सवाल देखिए जैसे मैंने सेमेस्टर 1 में बताया था आपको आईबीएस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी तरह यहाँ भी बता रहा हूँ। और ये सारे सवाल अब देखिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये बिजनेस राइटिंग और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं बताने। स्टाइल राइट द स्टाइल ऑफ रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट राइटिंग जो स्टाइल होता है वो आपको क्या करना है यहाँ पर बताना है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आपके बताने हैं बिजनेस लेटर के टाइप बताने की कितने बिजनेस जो लेटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो ये वाला हमारा बिजनेस लेटर टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ये अगला टॉपिक हमारे पास साहित्यिक एवं व्यावसायिक लेखन। तो जो भी बच्चों ने ये रखा हुआ है उनका पेपर थोड़ा सा मैं समझता हूँ आईबीएस में सबसे अच्छा रह सकता है मेरे हिसाब से। मुझे आईबीएस पेपर मैंने जब तक सारा का सारा सिलेबस देखा मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यह पहला जो सवाल है हमारे पास, संक्षेपण लेखन में कठिनाइयों की चर्चा करनी है। संक्षेपण जो लेखन लिखा जाता है उसमें किस प्रकार की कठिनाई होती है वो हमें बताना है। फिर अगला आता है संक्षेपण का क्या अर्थ होता है और उसके लक्षण की हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। तीसरा सवाल है संक्षेपण लेखन की विधियों की क्या करनी है, हमें व्याख्या करनी है। चौथा सवाल है हमारे पास रिपोर्ट क्या होता है, इसका महत्व क्या है। रिपोर्ट हम लोग जो देखते हैं वो किस प्रकार घटना है वो बताना है। व्यावसायिक पत्रों की शैली के बारे में बताइएगा और व्यावसायिक पत्रों के महत्व की आपको चर्चा करनी है, ठीक है। फिर अगला सवाल है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन मतलब ग्रामर वाला मत सोच लीजिएगा कि ट्रांसलेशन बनाने देगा आपको एग्जाम में, ग्रामर तो बनाने देगा नहीं। आप लोग सोच रहे हैं कि ट्रांसलेशन बनाने देगा कि दिस इज क्या होता है, दिस इज अ कैट, ऐसा कुछ नहीं देगा भाई। पहले बता दे रहा हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहने वाले, मतलब बनाने वाला डेफिनेशन क्या होगा। तो यहाँ पर पहला सवाल लिख दिया है डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रोग्रामेटिक ट्रांसलेशन। थ्योरेटिकल और प्रोग्रामेटिक ट्रांसलेशन के बीच में डिफरेंस आपको लिखना है। तो बेसिकली डिफरेंस चार्ट बना लीजिएगा, एक लाइन इधर एक लाइन इधर। जो डिफरेंसेस होते हैं यहाँ थ्योरेटिकल वाला, इधर प्रोग्रामेटिक वाला लिख दीजिएगा। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सिनोनिम्स एंड एक्यूरेसी लेवल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में जो सिनोनिम्स होते हैं यानी कि पर्यायवाची शब्द और जो एक्यूरेसी लेवल होता है उसका क्या महत्व है आपको क्या करना है बताना है। ये दूसरा क्वेश्चन रहा। तीसरा क्वेश्चन रहा व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में ट्रांसलेशन का देखिए क्या महत्व होता है ये आपको क्या करना है बताना है।
फिर अगला सवाल है, व्हाट आर द हिस्टोरिकल थ्योरीज ऑफ ट्रांसलेशन पास्ट। देखिए पास्ट क्लासिंग में बेसिकली हिस्टोरिकल जो थ्योरीज दिए हुए उनका क्या महत्व है या फिर क्या थ्योरीज है उनके बारे में हमें क्या करना बताना है। पांचवा सवाल है, टेक्नोलॉजी का देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ा ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन देखिए पहले जब हम लोग, आप भी देखिए जब छोटे तो बुक से बनाते होंगे, लेकिन आजकल ट्रांसलेशन का मॉडिफिकेशन लगातार होता चला है, तो टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार इस पे इम्पैक्ट डाला वो हमें बताना है। फिर क्या क्या हमारे पास देखिए व्हाट आर द चेंजिंग ट्रेंड्स एंड जो ट्रांसलेशन में आइडियाज या फिर ट्रेंड्स चल रहे हैं वो क्या क्या है आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन एज ओरिजिनल राइटिंग। ओरिजिनल राइटिंग का देखिए क्या इंपॉर्टेंस है हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 रहे, ये 7 सवाल ट्रांसलेशन के जो भी बच्चों ने आईबीएस पेपर रखा होगा वो कंप्लीट होता है। अगला पेपर हमारे पास मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट सेमेस्टर 2। बच्चा बोले ये पेपर तो है ही नहीं है हमारा भाई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट है ये, जो बच्चा नहीं जानता क्यों, बच्चों को मालूम भी नहीं है ना ये सब बात, तो उनको बताना मेरा फर्ज है। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या है सेकंड पार्ट है, तो ये सब नोट डाउन करिएगा। पहला सवाल है कि व्हाट आर द राइट्स एंड लॉज रिलेटेड टू मेंटली इल। मेंटली इल के लिए देखिए क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार और क्या क्या नियम बनाए गए वो बताना है। फिर व्हाट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटली इल, जो बच्चे या फिर जो लोग हैं मेंटली, उनके लिए क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये हमें बताना है। तीसरा सवाल है, साइकोथेरेपी क्या होता है और हाउ कैन अ पर्सन हैव पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। देखिए किसी भी आदमी का जो उसका पॉजिटिव मेंटल हो वो किस प्रकार से मदद करता है ये हमें बताना है। और यहाँ पर अगला हमारे पास है, राइट सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स टू स्कूल। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स स्कूल क्या होता है और क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है। देखिए मुझसे थोड़ी सी बोलने में गलती होगी, ये आपका पेपर ही सॉरी मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, मुझसे गलती निकल गया होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ये पार्ट है किसका, ये पर्सनल डेवलपमेंट का पार्ट 2। मुझसे गलती हो गई बोलते बोलते, तो थोड़ा वीडियो में दिमाग नहीं रहता तो ये हो जाता है मुझसे कभी नहीं गलती, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये सेकंड पार्ट का नाम क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो वाला पार्ट नहीं, वो आपका पूरा पेपर ही है, ठीक है। मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट सेमेस्टर 2, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला पढ़ लीजिएगा पूरा, ये आपका सिलेबस भी दिया हुआ है, आप लोग जाके वेबसाइट पे जाकर सिलेबस क्या कर सकते हैं इसका डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारा ये लास्ट पेपर है कि हाउ कैन इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इन इफेक्टिव लीडर्स। देखिए इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो किस प्रकार एक लीडरशिप में क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ये हमें पहला सवाल बताना है। फिर व्हाट आर द टेक्निक्स टू मैनेज इमोशन। इमोशन को मैनेज करने के लिए हम कौन कौन से टेक्निक्स का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, दिमाग लगा के, सीधा बात है। फिर अगला हमारे पास, हाउ कैन इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प स्टूडेंट। किस प्रकार से, देखिए जो हमारे पास हमारा आईक्यू नहीं सॉरी यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईआई जो रहेगा वो किस प्रकार किसी भी विद्यार्थी के जीवन में सक्सेस करने में क्या कर सकता है, हेल्प करता है, ये हमें बताना है। फिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट द इंपॉर्टेंस, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का देखिए जो महत्व होता है हमारे जीवन में, इसका क्या महत्व बताना, किस प्रकार ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, पॉजिटिव माइंडसेट किस प्रकार हमें हेल्प करता है, ये सारे के सारे पॉइंट आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो इमोशनल और भी 2 सवाल है हमारे पास, हाउ कैन वी प्रिवेंट सुसाइड फ्रॉम इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस से हम लोग देखिए सुसाइड को किस प्रकार रोक सकते हैं, ये हमें बताना है। और लास्ट सवाल है, हाउ कैन इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली मैनेजिंग हमारे जो स्ट्रेस है या फिर जो तनाव है उसको दूर करने में या फिर किस प्रकार मदद करता है, ये हमें बताना है। तो ये टोटल 6 सवाल रहे हमारे पास पेपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेकंड पार्ट, इसका नाम क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये रहा हमारे पास मेंटल हेल्थ एडजस्टमेंट जो सेमेस्टर 2 का। कुछ बच्चों का आईवीएस पेपर रखा, अब कोई बच्चा देखिए ब्यूटी वाला पेपर लेकर रखा हो तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि मुझे नहीं आता है। टैली एंड जीएसटी के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं है तो क्या कर सकता हूँ, जबरदस्ती थोड़ी बता सकता हूँ भाई। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिए। एक लास्ट पार्ट आएगा जिसमें वेब डिजाइनिंग, कंप्यूटर डेवलपमेंट, वो वाला कंप्लीट करा दूंगा जो भी बच्चों को रह गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।